नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। हर एक एग्जाम में जीआई टैग से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं जीआई टैग। सबसे पहली बात कि जीआई टैग क्या है, तो यह है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेत। किसी स्थान विशेष पर कुछ वस्तुएं इस तरह की पाई जाती है जिनकी विशेषता उस स्थान के कारण होती है, तो उसे जीआई टैग प्रदान की जाती है। जीआई टैग क्या है, तो एक विशेष नाम या चिन्ह है जो उस प्रोडक्ट या वस्तु को दिया जाता है जिसकी पहचान भौगोलिक स्थिति के कारण होती है। अब ये जीआई टैग प्रदान कौन करती है, तो इसकी नोडल एजेंसी जो है उसका नाम है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। और यह किसके अंदर वर्क करती है, तो यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको कि शॉर्ट में डीपीआईआईटी कहते हैं, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत यह विभाग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्य करती है, जो वस्तु को टैग प्रदान करती है, जीआई टैग। इसके कार्य हैं कि वस्तुओं को भौगोलिक संकेत प्रदान करना। और ये किस आधार पे करती है, तो ये पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान करती है। यह कानून 1999 में बना था, लेकिन यह जो विभाग है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, यह 15 सितंबर 2003 से प्रभावी है, यानी 15 सितंबर 2003 के बाद से यह प्रदान कर रही है। इसमें जो प्रथम वस्तु है जिसको जीआई टैग दिया गया, वो 2004 में पहली बार दिया गया। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। जो प्रथम वस्तु आती है वो दार्जिलिंग चाय है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जीआई टैग की श्रेणियां की बात करें तो किन किन चीजों को जीआई टैग दी जाती है, तो यह दी जाती है कृषि उत्पाद में। कृषि उत्पाद में जैसे कि बासमती चावल को दिया गया है, शाही लीची को दिया गया है, जर्दालू आम को दिया गया है, इस तरह से कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया है। हस्तशिल्प क्षेत्र में, जिसमें बनारसी साड़ी आ गई, मधुबनी पेंटिंग हो गई, इसमें दिया गया है। उसके बाद खाद्य सामग्री में दिया जाता है, जैसे तिरुपति जी का लड्डू हो गया, बीकानेरी भुजिया हो गया, इन सबको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके द्वारा, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद प्राकृतिक और निर्मित वस्तु है, जो मकरान मार्बल है राजस्थान का, मैसूर सैंडल साबुन है, इन सब को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग कि जीआई टैग प्राप्त कैसे करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि जीआई टैग दिया किसको जाता है, तो किसी प्रोडक्ट या वस्तु को दिया जाता है। कौन देता है? नोडल एजेंसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, और यह डब्ल्यूटीओ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। काम है वस्तुओं को भौगोलिक संकेत देना, जीआई टैग देना। और यह किस नियम से देता है, तो 1999 के पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के तहत। प्रथम वस्तु जो है वो 2004 में दी गई थी, दार्जिलिंग चाय को। किस किस विभाग में दी जाती हैं, तो कृषि उत्पाद में दी जाती हैं, हस्तशिल्प में दी जाती है, खाद्य सामग्री में दी जाती है, और प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं में दी जाती है। अब जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, तो जीआई टैग प्राप्त करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया में आवेदन है। आवेदन देना होता है, चेन्नई स्थित मुख्यालय में जाके आवेदन देना होता है। कौन देगा आवेदन, तो कोई संघ या संगठन जिसे कि उत्पाद की जीआई टैग दिलवानी है। उसके बाद होगी इसकी प्रारंभिक जांच, जिसमें चेन्नई में स्थित जो कार्यालय है उसके अधिकारी जो है उस प्रोडक्ट की सत्यता जांच करेंगे, उसकी ऐतिहासिक जांच करेंगे। जांच के बाद परामर्श दाता समिति होती है, जो इसको यह देगा कि यह जो सत्य है या झूठ है, जिसको जीआई टैग प्राप्त करवाना। उसके बाद जीआई जर्नल में इसका प्रकाशन की जाएगी, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो वो 4 महीने के अंदर आपत्ति दर्ज कर सके। उसके बाद होती है पंजीकरण। अगर 4 महीने तक में
कोई आवेदन कोई आपत्ति नहीं आती है तो उसका पंजीकरण कर दिया जाता है और उस उत्पाद को जीआई टैग मिल जाती है। जीआई टैग का जो लोगो है वो लाल और हरा कलर का लोगो है और उसका टैग लाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि उस वस्तु को ये प्रदान की जाती है। जीआई टैग मिलने से बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स है कानूनी सुरक्षा। सबसे पहली बात है कि कानूनी सुरक्षा के अंतर्गत अन्य लोग या देश को उस नाम का उपयोग करने से रोकना होता है ताकि कोई दूसरा देश या फिर अन्य लोग उसी नाम से नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त है तो कहीं और जगह प्रिपेयर हुई चाय को दार्जिलिंग चाय के नाम से नहीं बेचा जा सकता। और इसको अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भी प्राप्त है ट्रिप्स के तहत। ट्रिप्स जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके तहत डब्ल्यूटीओ से यह समझौता हुआ है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय देशों में भी इस नाम का प्रयोग दूसरे देश नहीं कर सकते हैं। अन्य देश भी इस नाम से अन्य प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। उसके बाद है गुणवत्ता। कस्टमर्स को उत्पाद की शुद्धता एवं गुणवत्ता का भरोसा होता है। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग प्राप्त है तो वो बेझिझक कस्टमर्स खरीदते हैं। आर्थिक लाभ की बात करें तो इससे क्या होता है, स्थानीय किसान और कारीगर को अच्छी कीमत मिल जाती है और उसके निर्यात में भी बढ़ोतरी होती है। अगर पर्यटन की बात करें तो जीआई टैग मिलने से क्षेत्र की पहचान बढ़ती है और वहां पे पर्यटन बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है। तो ये उसके कुछ जीआई टैग प्राप्त होने से ये कुछ बेनिफिट्स है। अब यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है यानी कि जीआई टैग प्राप्त जैसे कोई प्रोडक्ट है और उसको उसी नाम से दूसरे प्रोडक्ट को बेचता है तो उसके सजा का भी प्रावधान है जिसमें कि 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है या 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। दूसरी बात है कि जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगर किसी वस्तु को एक बार जीआई टैग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू 10 सालों के लिए होती है। उसके बाद उसे रिन्यूअल करना पड़ता है और एक प्रोडक्ट को चाहे जितनी बार असीमित बार अनलिमिटेड टाइम्स तक जीआई टैग प्राप्त करवा सकते हैं। अगर इसके डाटा की बात करें तो दिसंबर 2025 तक 658 वस्तु को जीआई टैग मिला हुआ है जिसमें विदेश की वस्तुएं भी शामिल हैं और उत्तर प्रदेश में जीआई टैग वस्तु की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि 75+ है। तो सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त जो वस्तु का वाला राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु आती है। बिहार में जो जीआई टैग वस्तु की संख्या है वो 14 है। तो ये था हमारा जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस थ्योरी जिसको कि हम लोग देख लिए, समझ लिए। आगे के वीडियो में हम लोग जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देंगे, उसको भी देखते रहिए ताकि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूट सकेंगे। थैंक यू।